फ्रेंड, इलास्टिक डालने का बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आपके इलास्टिक में झोल नहीं आएगा। इस तरह से आपकी इलास्टिक बिल्कुल फिनिशिंग की साइड डलेगी। ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आपका जो भी कमर का नाप है उससे आप इतनी ही इलास्टिक लीजिए। तो जैसे मेरी जो प्लाजो की कमर है, वो मेरी जो मतलब की कमर है जो उसका नाप है 40 इंच। पूरी टोटल 40 इंच है, तो उसमें मैं 40 पे एक निशान लगाऊंगी। अब उसमें जी मुझे क्या करना है, मुझे इसमें 5 इंच कम करना है। 5 इंच पे एक निशान लगा दिया। बस बाकी जो इलास्टिक है मेरी उसको मैं कट कर दूंगी। अब हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। मशीन से आप इसमें पक्की सिलाई लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं आपको इलास्टिक लगाने का तरीका बता रही हूँ, वो रेडीमेड प्लाजो में भी ऐसे ही आते हैं, और जो कपड़े में भी झोल नहीं आता है। और जब हमें इलास्टिक लगाने में जो नए बच्चे सीख रहे हैं उनको भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह से हमें इलास्टिक लगाने का मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ, इस तरह से। तो पहले प्लाजो को आप इस तरह से 4 फोल्ड कर दीजिए। इसी तरह से आपको तय लगानी है, मतलब कि फोल्ड कर देना है, और इसमें चारों कोनों में आपको निशान लगाने हैं। पहले इस तरह से रख के ये चारों कोने हैं आपके, इस तरह से आपको बीच सेंटर का निशान लगाना है। यहाँ भी लगा दिया, एक निशान आप यहाँ भी लगाएंगे। ये हमारे दोनों सिलाई की तरफ आ रहा है। अब जैसे हमने यहाँ निशान लगाए हैं, चारों में प्लाजो में लगाए हैं, उसी तरह से आपको क्या करना है, आपको इलास्टिक में भी ऐसे ही निशान लगाने हैं चारों कोनों में, इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए। तो चारों कोनों में अब जो निशान से निशान हमें चारों कोनों को मिलाने हैं। ये देखिए, ये चार निशान इसमें हैं, 4 निशान दोनों में हो गए। अब इस निशान से हमें इस तरह से दोनों को निशान इस तरह से हमें पहले चारों कोनों को हमें जोड़ना होगा इलास्टिक लगा के। तो इस तरह से हम छोटी छोटी सिलाइयाँ लगा देंगे। तो इस तरह से एक निशान लगा दिया। जब ये दूसरा निशान है, तो इलास्टिक में बाकी जो कपड़ा हमें बीच में करना है और निशान से निशान को मिलाना है, इस तरह से। ये देखिए, इस निशान से इस निशान को मिलाया। यहाँ पर भी हमें इसी तरह से, चाहे आप कच्ची सिलाई लगा दीजिए, बाद में हटा दीजिएगा। और ये तीसरा हुए हैं, इसमें 4 हैं, हमें चारों कोने ऐसे ही जोड़ने हैं। तो मेरे चारों कोने मैंने इस तरह से जोड़ दिए हैं, ताकि बाकी हम इलास्टिक में जो कपड़ा हमारा इधर उधर मतलब कि कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, वो नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं बीच में आप सिलाई लगाएंगे। अगर जैसे हम इस कपड़े पे हम सिलाई क्योंकि पूरी सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर ही आएगी, इसमें कपड़े पे नहीं आएगी। तो इलास्टिक हमें बीच में इस तरह से, आपको सबसे पहले मैं बीच में इसमें सिलाई लगा रही हूँ, ताकि जो मेरा कपड़े में झोल ना आए और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगती जाए। ये देखिए, कपड़ा बिल्कुल बराबर आएगा। ऊपर भी जो हमारा कपड़ा, हम जब सिलाई लगाते हैं तो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बाहर निकल जाता है, क्योंकि हम पहले नीचे सिलाई लगा देते हैं, कपड़े पे लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या कर रही हूँ मैं, इसमें मैं इलास्टिक पर सिलाई लगा रही हूँ कपड़े के साथ साथ। सबसे पहले मैं इलास्टिक पे ही सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से पहले आप इलास्टिक पर सिलाई लगा लीजिए। पूरी में इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और जो बच्चे सीख रहे हैं, जो इनको सीखने में दिक्कत हो रही है, इलास्टिक लगाने में दिक्कत होती है, हम क्या करते हैं, पहले सिलाई कर देते हैं, फिर इलास्टिक डाल देते हैं। तो बाद में हमें सिलाई, कहीं कम कपड़ा जब दब जाता है, कहीं ज़्यादा कपड़ा दब जाता है, तो सिलाई नहीं लग पाती है पूरी तरह से, मतलब कि इलास्टिक बराबर नहीं बैठती है। और इस तरह से, और आप आराम से बहुत ही ईजी तरीके से, अब देखिए मैं ईजी तरीके से लगा सकते हैं। अब मैं नीचे की तरफ से इलास्टिक लगा रही हूँ। देखिए, सिलाई हमारी इलास्टिक पर ही आएगी। ये देखिए, मैं कपड़े पे सिलाई नहीं लगा रही हूँ, कपड़े के इलास्टिक के अंदर कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से अब एक इलास्टिक के अंदर कपड़े को फोल्ड करना है और सिलाई इलास्टिक पर ही लगानी है। तो ये पूरी इलास्टिक लग चुकी है, थोड़ा सा ही बचा है इसमें। इस तरह से इलास्टिक लगाने से बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ और बिना झंझट के आप सिलाई लगा सकते हैं। आराम आराम से लगाइए, बहुत ही, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। आपको बार बार
उधेड़ने की तो दिक्कत होगी, वो नहीं होगी इससे। और आप बिल्कुल ही कमर में जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हमें कमर, आपको जो भी कमर का नाप है आप उसमें 5 इंच कम लीजिए, क्योंकि मेरी जो लास्टिक है ये 1.5 इंच की लास्टिक है, मैंने इसमें 5 इंच कम किया है। अगर क्योंकि लास्टिक थोड़ी सी स्ट्रेचर ज़्यादा भी है, सही है। अगर हमारी स्ट्रेचर कम होती तो मैं इसमें थोड़ा सा कम कर देती, 4 इंच करती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्टिक इसमें पूरी तरह से लगा दी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लास्टिक लगी है, कहीं पर भी झोल नहीं है। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से लास्टिक लगी है। आप भी इस तरह से लगाइए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी लास्टिक लगाने में। ये देखिए कि कितनी स्ट्रेचर लास्टिक है, तो इसी वजह से मैंने 5 इंच कम करी है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी